बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची की सेंट्रल जेल के बाहर से मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम का ये खुसूसी प्रोग्राम। आज से 3 साल पहले हमने यहाँ से एक प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड किया था जिसे आप सबने बहुत पजीराई दी थी। हमने यहाँ सजाए मौत की कैदी खवातीन से बात की, सजाए मौत के कैदी मर्द हजरात से बात की, उनकी कहानियां आप तक पहुंचाई, उनकी दरखास्तें आप तक पहुंचाई, उनकी अपीलें अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई, यहाँ फांसी घाट के मनाजिर आपको दिखाए और ये दिखाया कि ये इबरत कदा किस तरह से एक इस्लाह घर के तौर पर काम कर रहा है। आइए देखते हैं कि आज 3 बरस बाद क्या वो किरदार जिनकी 3 बरस पहले हमने आपसे मुलाकात करवाई थी मौजूद हैं, क्या उनकी जिंदगियों में कुछ तब्दीली आई है, क्या कुछ लोग रिहाई पाने में कामयाब रहे हैं और अब 3 बरस बाद जेल के अंदर के क्या मनाजिर हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी लिखें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ओके करार भाई, ये हमारा जेल का मेन किचन है। 7000 से ज्यादा कैदी हमारे पास। सबका खाना यही बनता है? सबका खाना यही बनता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी? वाह, हम जब शादी का प्रोग्राम करते हैं 500 लोगों का खाना बनाने के लिए हम कितने परेशान होते हैं। 500 लोग मैक्सिमम जो भी हो, गरीब से गरीब बंदा हो ना, पूरी कंपनियां हायर की जाती हैं, पकवान सेंटर होते हैं। पकवान सेंटर 500 बंदों का खाना, कोई भी गरीब से गरीब बंदा भी होगा, 500 बंदों की शादी तो होगी ना जी, ऐसे ही है। यहाँ 7200 के करीब 7,000 का खाना यहाँ बनता है और 3 टाइम का। अल्लाह अकबर। आज आपको दिखाते हैं जनाब सेंट्रल प्रिजन कराची में डेली डाइट मेन्यू क्या है। सुबह जो है वो डबल रोटी, अंडा घोटाला, चाय, दोपहर को पीर वाले दिन चिकन आलू कीमा रोटी, फिर शाम में मिक्स दाल पालक या मेथी के साथ रोटी और चाय। 2 टाइम है, एक सुबह में चाय, सुबह में भी और शाम में भी चाय। तो जेल के अंदर की जो दुनिया है उसका जो पहला कदम हमने रखते ही देखा वो किचन है। और सच्ची बात यह कि चूंकि हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, रेस्टोरेंट्स के किचन, मुख्तलिफ खाने पीने के जो कारखाने बनाने के अशिया, वहाँ यहाँ पे मैं आपको बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सफाई सुथराई का जो इंतजाम हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में नहीं है सर। ये माशाल्लाह सारे कैदी काम कर रहे हैं। अच्छा, जिंदाबाद। ये जो आज भी दोपहर की जो हमारी सब्जी बनी है ये कैदियों तक पहुंच गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात जनाब। अल्लाह ताला वैर सबको महफूज रखे, लेकिन जेल का खाना खाने का इत्तेफाक हो रहा है मुझे ज़िंदगी में पहली बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वो देख रही हैं। अच्छा, मैं एक बाहर के दोस्तों के लिए एक और पैगाम देना चाह रहा हूँ आपके दोस्तों से। ये जो जेल के अंदर जो कैदी काम कर रहे हैं ना, यहाँ जो मौजूद हैं, उनकी बाकायदा हम मंथली उनकी मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं। मेडिकल की हेपेटाइटिस सी, HIV, TB, ऐसी कोई बीमारी हो वो कैदी यहाँ काम नहीं करेगा। यानी कि जो सिंध फूड अथॉरिटी के जो पैरामीटर्स हैं जो आम रेस्टोरेंट्स पर, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स पर लागू होते हैं, उनका यहाँ ख्याल किया जा रहा है। और ये आप देखें कि ये चीफ मेडिकल ऑफिसर 22/7/2024 की जो जितने भी लोग यहाँ काम करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ वर्किंग स्टाफ एट किचन ऑफ सेंट्रल प्रिजन कराची, उनके सारे जो टेस्ट हैं, जिंदाबाद, क्या बात है। ये जेल की बहुत बड़ी एक मस्जिद है, यहाँ जुमा भी होता है, यहाँ 1000 से ज्यादा बंदा आराम से नमाज पढ़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? खैरियत से? ये टीचर है हमारे यहाँ के। अच्छा, हैं सारे कैदी यहाँ पर, जो यहाँ जितने भी मौजूद हैं ये सब कैदी है। एक NGO है हमारे पास, इसकी तरफ से ये एक प्रोग्राम होता है यहाँ पर। एक तो एक 4 स्टेप इनका क्रिमिनल का एक कोर्स है, वो करते हैं। मुझे जो जाती जो हमारी हम जेल वालों मुझे अच्छा लगता है वो लिटरेसी। यहाँ जो जिसको जीरो, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको अल्फ सिंधी में अल्फ अखरे जाऊँगा, जिसको जीरो है वो बेचारा आके इधर 5वीं तक पढ़ रहा है, उर्दू भी सिंधी भी। तो उसके बाद यहाँ बैठ के अखबार पढ़ रहा है, नावल पढ़ रहा है, मतलब एक माइंड चेंज हो रहा है। बिल्कुल, और पॉजिटिविटी। अच्छा, ये आप में से किस से मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम? कोई है आप में से? अच्छा, आप थे। हाँ, क्या हाल है आपका? सॉरी, ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, मैं लास्ट टाइम जब आया था तकरीबन 3 साल हो गए इस बात पे। जी सर। और कहाँ मुलाकात हुई थी आपसे? सर यहीं की क्लास में हुई थी। यहीं आप पढ़ रहे? जी सर। तब से अब तक क्या पढ़ाई की आपने? सर मैं यहाँ से जब आया था जेल में तो मेरी एजुकेशन नहीं थी। अच्छा। और मैंने यहाँ पर एजुकेशन सीखी और फिर यहाँ का टीचर भी बना हूँ। मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ। अच्छा। लिटरेसी पढ़ाता हूँ, क्रिमिनल कोर्स के बारे में पढ़ाता हूँ।
क्या बात है। तो आपको वैसे कितना वक्त हो गया टोटल यहाँ पे? तकरीबन सर 11 साल हो गए। 11 साल से। और उसमें क्या सजा हुई है अब? तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल की। जी सर, और आपके सामने अभी टीचर बन गया खड़ा हूँ। गुड, चलें सलामत है। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर मेरा नाम है। आमिर, अच्छा। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी है, आपके बहुत प्रोग्राम देखे भी हैं, तो सर आम के सर एक ख्वाहिश थी आपसे गले मिलना था। सलामत रहें, खुश, अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। इंग्लिश लैंग्वेज क्लास कराची सेंट्रल जेल में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी रन कर रही थी। उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने कराची सेंट्रल जेल में अरबिक लैंग्वेज और चाइनीज से ये फायदा हो रहा है, पाकिस्तान में सीख का काम चल रहा है। यहाँ इतने लड़के हमारे पास से सीख के गए और सीख रहे हैं। मैं अभी क्लास आपको दिखा रहा हूँ, तो इनको बाहर जाके जॉब मिल रही है ट्रांसलेटर की। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो अंग्रेजी सीख रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, इंग्लिश क्लासेस हैं। हमने इसलिए यहाँ पर कराची सेंट्रल जेल पे शुरू किया। हमारे सीनियर अफसर ने, खासतौर पर सैतो साहब ने यहाँ पर थे, सुप्रीम साहब, तो उन्होंने कहा था बेटा ये इंग्लिश इसलिए अरबी इसलिए पढ़ाएंगे कि नेबर कंट्री जितनी भी हमारी है ना, अरब ममालिक, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, वहाँ जाएंगे, इनको जॉब्स मिलेंगी, या मतलब ये अरबी हमने अभी शुरू किया। जिंदाबाद। तो ये 1 साल हो गया तकरीबन। अल खिदमत जो है, अल खिदमत फाउंडेशन और जो सेंट्रल जेल के साथ मिलकर यहाँ ये काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से? बात हो सकती है आपसे? ये आप पकड़ लीजिए फिर जरा प्लीज मेरे भी हाथ पे। क्या नाम है सर आपका? जी अख्तर हुसैन। अख्तर भाई कब से हैं? तकरीबन 5 साल से। अच्छा, 5 साल हो गए। तो ये आपको वो क्या कहते हैं, जेल अपना घर लगना शुरू हो जाता है 5 साल में, या दिल चाहता है कि नहीं यार बस? असल में मोहब्बत तो मिलती है, और कैद है, बच्चों की याद भी, घर की याद तो आती है। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पर मैं स्टूडेंट था, अब टीचर, अब हेड टीचर हो गया हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा। और यहीं सीखा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बात हो सकती है सर आपसे? क्या इसमें गिरामी? सैयद फुरकान। शाह साहब, चाइनीज सिखा रहे हैं आप? जी सर। आपने कहाँ से सीखी? मैंने भी जेल से सीखी। अच्छा, तो आप कितने वक्त से हैं यहाँ पे? मैं 10 साल से। आप 10 साल से हैं, और फिर कितना अर्सा पहले सीखना शुरू किया आपने? मैं अभी 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल सीखते हुए? हाँ, 6 महीने से टीचिंग में हूँ। यहाँ पे पहले एक दोस्त थे, वो चाइना से सीख के आए हुए थे, गलती से यहाँ पे आ गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे सबको सिखाई थी, तो उनसे सीखा हम लोग। लेकिन उनके आने से एक भलाई हो गई, एक बहुत अच्छा हो गया, हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। सही। हाँ, तो ये अभी मुझे बताएं ना, अगर मैं कहूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे शाह साहब इस वक्त, तो क्या कहेंगे चाइनीज में इसको? वाखन खाओ। अच्छा, बस इतना मुख्तसर था? मैं बहुत अच्छा, मतलब मैंने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप बोलेंगे नी खन खाओ। अच्छा, क्या आप बहुत अच्छा लगे? जी खन खाओ। चलिए, इतना तो मैं याद कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप किस सिलसिले में यहाँ, अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो? मेरे पे एक सुनो का इल्जाम है, मतलब मदद की मैंने। एआनत का है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बात हो सकती है आपसे? क्या नाम है आपका? सजावल अहमद। सजावल साहब, जी जी। तो आप चाइनीज सीख रहे हैं? जी चाइनीज। क्या सोच के सीख रहे हैं चाइनीज? मुस्तकबिल में काम आएगी। अच्छा, कुछ इरादा है कि यहाँ से बाहर जाके फिर जरा चीनियों के साथ काम करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने सबसे अच्छी चाइनीज किसकी है, या अभी सीखना शुरू किया? आपकी है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से? क्या नाम है आपका? नोमान सर। नोमान साहब, कब कितने ऐसे से यहाँ? मैं सर 2 साल से यहाँ पे हूँ। 2 साल से। और कब से सीख रहे हैं चाइनीज? तकरीबन 8 महीने, तकरीबन साल हो गए। कोई ऐसी बात जो एहसान भाई को बिल्कुल समझ में ना आए, चाइनीज में कह दीजिए। शिकायत लगा दें, बाहर जाके ट्रांसलेशन करवा देंगे। कुछ भी जो आप जरा बताएंगे चाइनीज में क्या? ताशिर चौंगान खान खाओ। इसका क्या मतलब है? मैं सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा। कैसे हैं जी आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? किस जुर्म के तहत है यहाँ पे? सर अंडर सेक्शन 302। 302। अच्छा, चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। तो कहाँ से ताल्लुक आपका? KPK से। KPK से। और कितना अर्सा हो गया यहाँ? सर 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? यस सर। कैसे गुजरता है वक्त यहाँ पे? सर बस वक्त तो अच्छा चल रहा है, अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं। यहाँ जब आए तो अपने आप को तालीम में लगाए, ओके, तो वक्त इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है। चलें, अच्छी बात है कि कुछ सीख के। तो क्या स्टेटस क्या है आपके केस का इस वक्त? सर हाई कोर्ट में लगा। हाई कोर्ट में है। और यहाँ से क्या सजा हुई आपको लोअर कोर्ट से? 25 साल। 25 साल। चलिए, परवरदिगार जो बेहतर है आपके लिए इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका जी। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर मुजाहिद है। मंसूर साहब, कोई आपकी तो आवाज में ऐसा टेलीविजन रेडियो वाला ड्रामा कभी किया आपने यहाँ? काश मुझे नौकरी दे दें, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए ना यहाँ से बाहर, फिर देखते हैं इससे बात करते हैं। तो कब से हैं यहाँ जेल में? मुझे सिर्फ 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए आपको? अच्छा, और किस जुर्म में, अगर आप बताना? मुझे सिर्फ 302 है, लेकिन मैं केस डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, दैट्स योर चॉइस, बिल्कुल ठीक बात है। और क्या कोर्ट का क्या स्टेटस है केस का? मैं सर हाई कोर्ट में इन अपील। अच्छा, तो लेकिन 4.5 साल का वक्त
यहाँ जो गुजरा है उसमें क्या क्या किया आपने और कैसे गुजरा? कहते हैं ना जेल में कहते हैं सबसे मुश्किल काम है कि टाइम नहीं गुजरता। सर असल में क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे मुल्क के वजीर आजम भी आएंगे और यहाँ पे बिल्कुल जो गरीब तबका है वो भी आएगा। तो बात ये डिपेंड करता है आप अपना टाइम गुजारते कैसे हैं। तो शुरू से एंड तक क्या होता है कि गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है जब आते हैं हम लोग तो हमें वो जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से सलाहियतों के हिसाब से हमें मुशक्कत करवा दें या जो भी करा दें, मतलब जो आप करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये नहीं, ये कोई पनिशमेंट की जगह नहीं है, एक इस्लाह घर है। तो सर आई थिंक आप पहले भी आ चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपसे पूछता हूँ, आपको अजीब लगा होगा। मुझे खुशगवार हैरत हुई ऐसे ना और यहाँ आके भी जो कि जेल का एक जो तस्वुर और कॉन्सेप्ट है, अभी आप यहाँ की मिसाल ले लीजिए कि आप एक ठंडे माहौल में बार शदीद गर्मी है। अच्छा हमने देखा कि ये यानी विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं ना कि पेंट उखड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी पोशीदगी नहीं है, डार्कनेस नहीं है, दैट जिंदगी की आस और उमंग बाकी रहे। तो छोटी छोटी चीजें जिनका मुझे लगता है बड़ा ख्याल किया जाता है। तो आपकी क्या तालीम क्या थी? मेरी सर मैं ग्रेजुएट हूँ बाहर से। मैंने ज़ेबस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, नोएडा भी मैं गया था, इंडिया। मैं स्टडी फ्रॉम देयर। ओके, ये इसमें कोई शक नहीं, आप सारे सुपरस्टार्स बन रहे हैं बाहर। नहीं, बहुत शुक्रिया। बिकॉज आप लोगों की अगेन सॉरी आपने शायद बताया या मैं भूल गया कि आपका कितना अभी लोअर कोर्ट से क्या सेंटेंस है? लोअर कोर्ट से सर मुझे सजा हुई थी 302 में केस है और 25 साल। चल ठीक है जी, परवरदिगार आपके लिए जो बेहतर फैसला वो फरमाए। थैंक यू। ये काम इतना प्यारा काम है, यहाँ पर ये कैदी कर रहे हैं। अच्छा ये पेंटिंग का काम है समझे, ये पहले इस पे कैनवस है, ये कैनवस है, ये पहले अपना धागे का काम कर रहे हैं, इसको फिर कैनवस पे ले आएंगे पेंटिंग में। अच्छा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी चीजें। ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने जेल के अंदर ये काम हुआ है, मुझे लग रहा है जो भी आर्टिस्ट अगर बाहर देखेगा ना वो कहेगा कि ऐसा काम बिल्कुल अलग चीज है। अलग चीज है। मैं दिखा रहा हूँ आपको जो चीजें हमारी तैयार हुई हैं। ये जी मैं माफी चाहता हूँ, ये खवातीन बड़ी दिलचस्पी रखेंगी इसमें, क्योंकि वो तो उनको तो होता है अड्डा ही लगा हुआ है ना, इसको अड्डा ही कहते हैं। हाँ तो ये तो ऐसा ओह क्या नफीस काम हो रहा है। अच्छा ये मैं इसको आपको बाद में पर्स दिखाता हूँ, सही जो बने हुए हैं। ये पर्स बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये किधर से सीखा था आपने काम? जी कारखाने से सीखा। अच्छा कारखाने से, जब जेल से बाहर थे वहाँ से सीखा? जी। और फिर यहाँ आके आपको ये एक मसरूफियत मिली, तो इससे कुछ कमाते भी हैं आप? जी कमाते। क्या इनकम हो जाती महीने की आपकी? इनकम हो जाती 10,000 15,000। अच्छा वाह वाह। और ये टाइम भी कट जाता है आपका? जी। और इससे पैसे भी आ जाते हैं? जी। चले यहाँ हमारे पास 2,500 से 3,000 कैदी काम कर रहा है। मोती का काम हो गया, ये हो गया, सारा काम दिखा रहा हूँ। 2,500 से 3,000 कैदी काम कर रहे हैं, 15 से 20,000 रुपया महीना कमा के अपने घर भेज रहा है। अच्छा मैं उसको 15 से 20,000 नहीं कहूंगा, उसको 40,000 कहूंगा। 20,000 मंगा के खाए जी तो खाने के बगैर भेज रहा है, भेज भी रहा है। बिल्कुल, तो वही डबल हो गया ना। ये चीजें हमने अभी लास्ट हमारी एग्जीबिशन हुई थी अपना आर्ट काउंसिल में। क्या बात है, यही वही मैंने अभी दिखा ना, काम कर रहे हैं, फिर इसको पेंटिंग में ला रहे हैं। वाह वाह वाह, ये मोती लगे हुए हैं। जी जी। और ये बाकायदा जो है ये आप देखिए कि ये उभरा हुआ है। भाई वाह वाह, काम है, एजाज का काम है। तकरीबन जो लास्ट हमारी एग्जीबिशन ये आपने बनाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? भाई वाह वाह। 13.5 लाख रुपया लास्ट एग्जीबिशन में इसने कमाए थे जो आर्ट काउंसिल में हुई थी। उसमें से 10 लाख रुपए ऐसे अपनी वालदा को दी, उम्रा करने गई, करके आई। हमने क्या किया था, क्योंकि लॉ है हम अपने वीडियो कॉल पे घर पे बात करा सकते हैं, हमने इसकी वहां पर उम्रे पे माँ थी, उस पर वीडियो कॉल पे बात नहीं करा। इसने 10 लाख रुपए इस पेंटिंग से कमा के घर भेजे और 3 लाख रुपए अपनी बहन की शादी के लिए भेजे। तो देखें हमारा ना नॉर्मली तासुर ये होता है, कहीं कहीं हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन हम समझते हैं कि पता नहीं कितनी फिरौनियत हो रही होगी जेल के अंदर जो है ना, पता नहीं क्या। अब आप ये सोचिए कि ये जो अहल हैं जिनको इज्जत दी जाए, जिनको जितना सपोर्ट किया जा सके। आप देख रहे हैं इनकम जनरेशन भी हुई, बता रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम वीडियो कॉल पे बात करवा सकें, इनकी वालिदा की उम्र पे बात करवाई। तो इंसानियत बहरहाल मौजूद है। और अभी जरा हम अफसरान से भी बात करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो कहते हैं कि हम घर भी जब जाते हैं तो नींद के वक्त भी कैदियों के मसाइल पर ही तवज्जो हो रही है। आई एम श्योर आपके साथ भी यही होता होगा, सोते हुए क्या क्या चीजें ज़हन में आती हैं? तकरीबन सारा दिन सुबह से आते हैं, शाम तक जेल पे ये होते हैं ना, घर जाते हैं वही जेल का माइंड होता है। क्या उस वक्त क्या जज्बात थे जब वालिदा से आपने वीडियो कॉल पे बात की? मैं आपको अपनी वो खुशी बता नहीं सकता कि मेरी वो खुशी थी कि मेरा एक सपना था कि मैं अपनी वालिदा को एक उम्रे पे भेजूं, यहाँ से कुछ करूं, तो बाहर था, होता ही नहीं था कुछ इस तरीके का। सोच भी नहीं सकता कोई कि जेल से भी काम हो सकता है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पर मौका दिया और मैंने अपनी इस्लाह करने की कोशिश करी और मैंने अपनी वालिदा अपना
जो मेरा ना था वो मैंने पूरा क्या करा। बात है। दिखाते तो हैं आपको हमारे कितना अरसा हुआ यहाँ पे? सर मुझे 12 साल हो चुके 12 साल हो गए आप? जी। किस एज में आए थे आप? सर मैं 365 डे के केस में आया था, तो 25 साल मुझे सजा लगी हुई है। अभी मेरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा था। लेकिन 12 साल आपके गुजर गए यहाँ जी। पे। लेकिन उस 12 साल को आपने प्रोडक्टिव बना लिया ना? बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पर रह के भी कुछ ना कुछ सीखा है ताकि मैं बाहर जाऊंगा इंशाल्लाह कुछ करूंगा। अच्छे शहरी बनेंगे आप इंशाल्लाह। जब यहाँ से कैदी जाता है ना, मैं ये पैगाम आपकी तरफ से उनकी फैमिलीज को, उनके अड़ोस पड़ोस को यही देना चाहूंगा, उनको एक्सेप्ट करें, उसको जेल याद ही न दिलाए कि जेल से हो गया है। उसको कारामद फर्द बनने में मदद दें सब। हाँ, जब हम यहाँ कर रहे हैं, जो हमारा फर्ज है, हमारी नौकरी हम कर रहे हैं, उनको अच्छा शहरी बनाने में हमारा किरदार है, हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से। जी जी। जब हम यहाँ से अच्छा शहरी बना के उसको घर पे भेज रहे हैं, तो उसको पहले अपना घर एक्सेप्ट करे, उसको मोहल्ला एक्सेप्ट करे, उसको इलाका एक्सेप्ट करे, तो उसका सारी जिंदगी उसको ताने और वो ना मिलते रहे। ताने जब करेंगे ना, फिर वो बंदा तंगा मत जंगा मत। ऐसा मुझे बताएं, चलें ये हम सारा इतना अच्छा देख रहे हैं जी। एक वक्त जहां आपने बताया कि जब किसी की प्रॉब्लम के आप चाय भी नहीं पी सके, सोचिए कि यार हर इंसान है, बिल्कुल इसमें कोई लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत इरिटेट भी कर देते होंगे, उस वक्त फिर क्या करते हैं? कंट्रोल। असल में क्या है कि इंसान है, घर के अंदर भी बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है, भाइयों की आपस में हो जाती है। यहाँ भी ये हमारे भाई है ना, कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो हम हो जाते हैं, मगर फिर समझाते हैं उनको, यार ना करो ना करो यार ना करो, जेल है, जेल में तो ना करो ऐसी चीजें, जेल है यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का जी? कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, कैसे मिजाज? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका ताल्लुक पेंटिंग से ही है शगफ? और फिर आप यहाँ पे कब से? मैं 2013 से हूँ इधर जेल में 2013 से? हाँ। और फिर सिखा भी रहे हैं? और हाँ, अभी मैं सिखा रहा हूँ। ऐसे समझो कि 2014 में मैंने न्यू एडमिशन मेरी 2014 की है। अच्छा। हाँ, तब वो फाइन आर्ट होता था वहाँ पे, अभी जो डिस्प्ले सेंटर है हमारा। अब ऐसे समझो मैं सीखा भी इधर ही हूँ, अब सिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो अब आपने हमें बताना है कि आपके दिल के करीब आर्ट के हिसाब से जो सबसे अच्छी पेंटिंग्स है वो कौन सी हैं? आइए जरा। मेरी पेंटिंग जो आपकी और बाकी जो यहाँ स्टूडेंट्स जो मेरी है वो है मोनालिसा की है, जो मैंने चेंज की है। ओ वाह 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 भाई वाह। यानी हमारा जो थर्क का कल्चर है, उसको मोनालिसा में आपने वो मैंने मोनालिसा में लेके। तो ये पहले कभी हुआ था या आप ही नहीं, ये मैंने किया है सर। वाह वाह, हमारी खरी मोनालिसा जरा देखिए, क्या बात है। जी सर, जिंदाबाद। आबदा परवीन भी है साथ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब। ये किन को इनसे मोहब्बत है जिसने बनाई ये फोटो? ये सर ये तो अभी ये जरदारी साहब की तो मैंने ही बनाई है। अच्छा जी जी, जिंदाबाद। बाकी उन तक ये पहुंची कि आपने बनाई है, उनकी पेंटिंग उन तक पहुंचानी चाहिए ये बात। जी सर, है ना जी? इन्होंने चले जी, बना के रखी है अपनी आर्ट की क्लास में। अगर आपकी तरफ से ये वहाँ तक चली गई तो चली जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या उनका कोई भी, जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने ने तो इन्होंने हमसे इजाजत मांगी थी, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये हमसे इजाजत लेते हैं, पॉलिटिकल शख्सियत। मगर अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ऑफिशियल उनका ऑफिशियल स्टेटस है, इसलिए हमने इजाजत दी थी कि आप बना सकते हो। तो अब इसकी जो एग्जीबिशंस वगैरह जी वो कब कब होती हैं और कितनी पेंटिंग्स को आप? वो ऐसे समझो कि 6 महीने साल में एक एग्जीबिशन इंतजामिया की तरफ से हमारी होती रहती है। तो आपकी पेंटिंग्स लास्ट टाइम बिकी? हाँ बिकी थी, तकरीबन कितनी आमदन हुई? 97,000 की। अच्छा, क्या बात जी। चलिए तो अच्छी बात जी। ये एक तारीख में फर्स्ट टाइम इस काम हुआ था। आर्ट काउंसिल कराची में एग्जीबिशन हुई, एक दिन के लिए हमारी हुई थी, एक्सटेंड हुई 3 दिन हो गई। अच्छा। वहाँ एक अवाम और आर्टिस्ट बड़े बड़े आ रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो हम कैदी देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने बनाई है। अच्छा। उनमें एक एजाज इसको और इसको डीआईजी साहब ने 4 घंटे का पैरोल दिया था। वो है पैरोल उनका इख्तियार है ये। उनका इख्तियार है। 4 घंटे के लिए इनको मैं खुद लेके गया था। पुलिस थी, मैं खुद ड्राइव कर रहा था, मुझे फखर हो रहा था, दोनों को साथ लेके गया था। जब इनको ये इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा कि तारीख में पहली दफा हुआ था ये। तो आप दोनों को तो बड़ा वहाँ स्टार सेलिब्रिटी फील कर रहे हो? बहुत सर, हम लोग ऐसे समझ रहे थे कि हम जेल से नहीं निकल आए, कोई किसी यूनिवर्सिटी से आए। तो अभी जिंदगी में अगर कोई आपकी नेगेटिविटी या खराबी थी भी जेल में आने से पहले, बिल्कुल ध्यानदारी से बताइएगा। आप जब वापस जाने का सोचते हैं आप जेल से बाहर, जी, अपने आप को एक बदला हुआ इंसान पाते हैं? क्या क्या सोचते हैं कि यार ये चीजें मैंने जिंदगी से जो ना निकाली है, यहाँ पे आपको अब काम मिल रहा है, आपका टाइम गुजर रहा है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैंने अपने जहन में, या मतलब एक इरादा होता है ना इंसान का, वो मैंने कर लिया है कि जब भी मैं बाहर निकलूँगा तो ऐसा ही फाइन आर्ट बनाऊँगा जिसमें जो है ना, एक लोग पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, उनसे कोई गरीब होते हैं वो फीस नहीं दे सकते। अच्छा। मैं उन लोगों को सिखाऊंगा जिसके पास फीस नहीं हो। क्या बात है। चलें, जिंदाबाद। क्या कहने।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी? प्लीज प्लीज प्लीज। 2500 से 3000 जो कैदी जेल के अंदर काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है। ये हमने डिस्प्ले लगाया है। आपने अड्डे पे देखा वो पर्स बन रहे थे? जी जी, वो मैंने वो ये से शक्ल ये बन जाती है। वो ये तो जो ये वाला काम है मोतियों का, ये निस्बतन आसान काम है? आसान काम, ज्यादा लोग फ्री कर सकते हैं। ये ज्यादा कम। ये तस्वीर बनी हुई है भाई, वाह वाह वाह, ये तस्वीर बनी हुई है, क्या बात है। और ये किचन बने हुए हैं, ये किचन है। असल में ये चीजें इनकी यहीं सेल होती हैं। किसी ने ये तस्वीर लेके अपनी वालदा को भेज दी, अपनी बहन को भेज दी, किसी ने अपने वालिद को लेके भेज दी। किचन गिफ्ट, ये पर्स जो है ना, किसी ने अपनी वाइफ को लेके यहाँ से भेज दी, सिस्टर के लिए भेज दी, वालदा के लिए भेज दी। ये तो इनकी यहीं सेल हो जाती है, हाथ से बना हुआ। अच्छा, यहाँ जो ये सारा हैंडमेड काम है, सारा हाथ से काम होता है और मेहनत कर रहे हैं कैदी इन्हीं पैसों से। इसकी क्या प्राइस लिस्ट है सर? सर सबके अलग अलग प्राइस है। ये बैग कितने का होगा? ये 7000 रुपये का बैग। 7000 का, वाह वाह वाह। और ये कितने की होगी? सर तकरीबन 15 से 20 दिन में 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। और ये सर ये 1200 रुपये। ये 1200 रुपये। इसमें इतर की बोतल है, ये इतर। अच्छा, वाह वाह वाह। इसमें जो है इतर मौजूद है? नहीं, भी मौजूद है, ये डाला जाएगा इसके अंदर। हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। कब से हैं आप यहाँ पे? सर 8 साल से। 8 साल से हैं। और कितनी सजा है आपको? 14 साल से। 14 साल। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। मोती से बना हुआ क्या टिश्यू बात बॉक्स है, वाह वाह। ये देखें कितना शानदार। ये क्या चीज़ है? ये जुजदानी सर कुरान पाक के लिए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, कुरान मजीद के लिए जनाब जुजदान है। ये आप देखें टिश्यू बॉक्सेस के लिए क्या शानदार डब्बे हैं। अच्छा, एवरेज जो अच्छा ये काम करने वाले हैं उनको कितनी इनकम हो जाती है ये चीज़ों की फरोख्त से? सर महीने में तकरीबन उनको जाती है 15 से 20 हज़ार। 15 से 20 हज़ार कमा लेते हैं, क्या बात है। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात के कराची में ग्रीनरी का मतलब बहुत अहम है। जहाँ पे आमतौर पर आपको फूल बूटे दरख्त नहीं मिलते, इसलिए कि सारे पानी के और वो मसाइल हैं, तो कराची जैसे शहर में सेंट्रल जेल के अंदर इतना ग्रीन होना ये बहुत अप्रिशिएटेबल बात है। जिंदा गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ओके, क्या बात है, वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आप टीचर हैं? जी सर। आप सिखाते हैं? जी। अच्छा, और कब से हैं आप? पहले तो ये बताएं। मेरे को तकरीबन 9 महीने हुए हैं। 9 महीने हुए? जी सर। अच्छा, और बाहर आप यही काम करते थे? प्लम्बिंग का? जी जी, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम इंजीनियर्स की क्लास में आ गए हैं। और ये सारे इंटरेस्टेड हैं। इनमें से कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी इसी काम से वाबस्ता है? इसमें कुछ चंद लोग ऐसे हैं सर कि जो पहले इसमें थे, के काम कर चुके हैं, और कुछ चंद लोग अभी नए हैं जिनको अभी हमने ये सिखाया है। जो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन के वायरिंग का काम भी है, और इंडस्ट्री के अंदर भी ये लोग काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सॉरी तो आपके इस पे कार्ड पे ग्लास या क्लास लिखा हुआ है? अच्छा, क्लास नहीं, वो सर आप क्या सीख रहे हैं? सर इलेक्ट्रिशियन क्लास मुकम्मल कोर्स किया मैंने माशाल्लाह। अच्छा, कब कितने ऐसे से हैं यहाँ पे? 3 महीने में सर, 14 महीने से हूँ। 14 महीने से यहाँ पे, और 3 महीने से सीख रहे हैं? जी बिल्कुल, क्या बात है। तो वैसे क्या काम करते थे आप जब जेल में नहीं आए थे? सर मैं बाहर ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर थे, तो फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ये भी सीखना चाहिए? माशाल्लाह ये पहली दफा में ये चीज मिली। हमने सोचा भी नहीं था कि ये क्लासें ऐसी होंगी। अच्छा, जिंदगी में मौका मिला इस चीज का, और हमें उन्होंने ये दिया है, सर्टिफिकेट भी दिया है बाकी यहाँ का। और ये ओके भाई, वाह वाह वाह, दिखाइए जरा। ये है जनाब ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। ये तो ये बाहर जाके बड़ा काम आएगा। जी सर। आप खैरियत से? आप क्या सीख रहे हैं? सर मैं भी फिल्म ये इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना और सिखाता भी हूँ सर। अच्छा अच्छा। हाँ टीचर हूँ। ये हमने सारे ये प्रोजेक्ट हमने बनाए तीनों ने, फरहान भाई ने, मैंने, रिहान ने। क्या बात। तो ये सब चीजें सीख ली हैं इन्होंने? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आ रहा हूँ इस तरफ। कैसे मिजाज है? ठीक है, आप खैरियत से? क्या इसमें गिरामी है? कादिर बख्शी। कादिर साहब, ऐसा किस सिलसिले में, किस केस में है, अगर आप बताएं? जी मर्डर में है। मर्डर में? जी सर। तो अभी कितनी सजा हुई? 302 यानी आप? जी 25 साल है, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए और 25 साल की सजा। जी तो सर। हाई कोर्ट हो गया या अभी वहीं पे? हाई कोर्ट में अभी चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। जी सर। तो 7 साल हर साल कैसे गुजरता है? बस ये कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो इंसान को पता भी नहीं होता कि हमारे साथ वाकया हो जाए, हादसा होगा। तो ये हम इम्तिहान है या अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी है, हम सब्र करके अपनी सजा जो है ना काट रहे हैं। तो 7 साल में आपने यहाँ क्या क्या सीखा? मैंने 9-10 का इम्तिहान भी यहाँ अच्छा। से दिया मैंने। पहले आप नहीं पढ़े हुए थे? नहीं। अच्छा। 9 तक मैंने पढ़ा हुआ था सर। अच्छा, फिर आपने बोर्ड का इम्तिहान दिया? बोर्ड का इम्तिहान भी क्लियर दिया, कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद अभी मैं फर्स्ट ईयर का भी कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिशियन कोर्स करा, अल्लाह का शुक्र है सर। रूटीन क्या होती है सुबह से शाम तक? क्या क्या कैसे गुजरता वक्त था? अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह की याद में अच्छा फारिग थे हम, अल्लाह की याद करते किस हैं। वक्त सबसे ज्यादा मायूस होते हैं, या घर की याद आती है, या कौन? देखो सर, घर की याद तो हर टाइम आती है, कैसे नहीं आती यार, लेकिन जब आप एकदम घर की याद करेंगे तो हमारे से ये काम नहीं होगा, टाइम नहीं गुजरेगा, टाइम नहीं गुजरेगा, अब एकदम घर को याद। चले, परवरदिगार सबके लिए अच्छे और बेहतर फैसले फरमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। दीनी तालीम देते हैं इनको, और मैं खुशनसीबी से इतना कह सकता हूँ कि जेल के अंदर हाफिज कुरान बने हैं। क्या बात है, अच्छा। मैं मिलाता हूँ आपसे, और वो यहाँ हाफिज कुरान तैयार कर रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं उनको, जो उनको बाहर मौका नहीं मिला पढ़ने का। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कैसे हो? ठीक है, अच्छा क्या आपने वेलकम टू सुभान अल्लाह वार्ड मदरसा? जी वाह, जी, वाह। सुभान अल्लाह वार्ड। आप ठीक हैं? क्या इसमें ग्रामी है? मैं सैयद नवाज। सैयद नवाज। और कहाँ से है आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक कराची से ही है। कराची से ही है। और आप किस जुर्म में यहाँ हैं? घरेलू मामलात में आया हूँ। 8.5 साल हो गए मुझे। 8.5 साल हो गए आपको? तो आपका जो दीनी रुझान था वो पहले भी था आने से, या फिर यहाँ आके जरा ये ज्यादा? मेरा यहाँ पर रुझान ज्यादा बढ़ा इसलिए कि इंतजामिया ने हमारा साथ दिया। अच्छा। उन्होंने हाथ रखा तो हमारा रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि हमें हिम्मत और तसल्ली हुई। जिंदाबाद। कितने लोग होंगे जिन्होंने हिफ्ज किया हुआ है या हाफिज हैं यहाँ पे? या हमारे पास यहाँ पर दर्जनों साथियों ने हिफ्ज किया, पर वो रिहा हो जाते हैं। अच्छा, रिहा हो जाते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास बहुत सारे साथी ऐसे कि जिन्होंने नाजरा किया है हमारे पास। अच्छा, और पहले वो नहीं पढ़ सकते थे कुरान? नहीं, पहले अलिफ से शुरू किया था उन्होंने। इसमें इस वक्त हमारे पास कुछ ऐसे भी साथी हैं कि गुस्ल और वजू का तरीका भी नहीं आता था, बता रहे थे सामने। जी। और अभी यहाँ पर आके माशाल्लाह उन्होंने नमाजें सीखी और 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। क्या इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमाल है। जमाल साहब, आपने यहाँ हिफ्ज किया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह। तो किस सन में आप आए थे? मैं यहाँ 2014 में आया था, यानी तकरीबन 10 साल होने को है। जी। और फिर आपने हिफ्ज कब शुरू किया? मैं जैसे आया था 2015 में उस्ताद ऐसे मिले थे, उन्होंने हिफ्ज शुरू कराया, और 2022 में मेरा हिफ्ज मुकम्मल हुआ है। और मेरी जो दस्तार बंदी है एहसान साहब के हाथों से हुई है। बाहर से एक मुफ्ती साहब थे, वो भी थे। क्या बात है। अब साहब खास दुआ फरमाइएगा हमारे लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? वाह वाह वाह, ये बड़ा पुराना सा किराना स्टोर, उसकी फील आ गई है मैं जी, जो पुराने हमारे बचपन के गांव के वो होते थे ना जी। तो अभी ये भी किस तरह से बाय करते हैं कैदी यहाँ से चीजें आपसे? यहाँ से कार्ड जमा होता है, जब मुलाकात आती है बाहर से। अच्छा। तो ये कार्ड जमा होता है। तो ये कार्ड जब बन के आता है फ्रेश, इस कार्ड का मतलब ये कीमत है इसकी? ये कीमत, ये क्रेडिट कार्ड। ये हमारे सीनियर अफसर ने कहा था, सीनियर अफसरान की ये फैसला हुआ था, सेहत साहब ने कहा था बेटा कैश कैदी को पैसे नहीं देने। ये हो गया कार्ड, इस पे लिखे हुए 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 ये कार्ड है। ये आएगा, इधर से सामान लेगा, माइनस होगा, 1,000 रुपये का सामान लिया, माइनस लिख के देंगे 9,000। इसमें करप्शन का रेशो, हाँ, कैश का फिर वो ट्रांजेक्शन का, और इसमें काफी चीजें हमें सबसे कंट्रोल हो गया था। ये मुझे बताइए कि जो कैदी यहाँ पे होते हैं, अगर हम एक इमोशनल पहलू पे बात करें, वो यहाँ पे सबके साथ बड़ा ताल्लुक बन जाता है, बड़े वादे वईद होते होंगे कि बाहर जाएंगे और मुलाकात के लिए आया करेंगे और ये होगा और वो होगा, वो ताल्लुक फिर कायम रहता है बाहर जाके लोगों का, या बस फिर वहाँ जाके अपनी जिंदगी में वापस मगन हो जाते हैं? यहाँ से जाने के बाद ना कैदी यहाँ तो बातें करते हैं वाकई से कि आज वो मुझसे मिलने आया, बोला दिल ने कहा आपसे मिलने आओ, और मैंने उससे मिला और गले लग के बस वो जब इधर था तो दाढ़ी सफेद होती थी, अभी मैंने देखा कलर किया हुआ था, जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। खुश हो गया, बड़ी मुझे खुशी हुई कि 22 साल रहा, फिर आया 2 महीने मिलने आया। आते हैं काफी, लेकिन बाकी कैदियों से भी उस तरह से नहीं रहता होगा राब्ता ज़ाहिर है? नहीं, क्योंकि अक्सर हमने देखा बाहर कैदी शिकायत करते हैं कि जब जाते हैं तो इमोशनली गले मिलते हैं कि जनाब बस अब जो है ना वो हम, और फिर हमारी तो खैर है, हम तो इंतजामिया, हम तो चलते रहते हैं। यहाँ जो बेचारे कैदी हैं उनके साथ वो कर जाते हैं, उनके एहसास के साथ खेलते हैं, इमोशनल उनको कि हम जाएंगे तुम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये चीजें गलत है। ना करें किसी के साथ ऐसा कोई वादा, किसी कैदी के साथ ना करके जाए। हमारा डिस्प्ले सेंटर है। मेरा ख्याल इनसे दोस्ती कर रहा हूँ माशाल्लाह, जितनी अच्छी इनकम है। मजे की बात एक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एग्जीबिशन हुई थी जिसमें 126 आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था। अच्छा। कराची सेंट्रल जेल के 26 हमारे थे। अच्छा। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन कराची सेंट्रल जेल ली पूरे पाकिस्तान में। भाई वाह वाह वाह। ये सेकंड ली थी, ये अजीज बुकली ने फर्स्ट ली थी, और ये दोनों अभी चले गए। ये शागिर्द था अजीज, अच्छा, और ये टीचर था। शागिर्द ने फर्स्ट पोजीशन ली और इसने अपना असलम ने सेकंड ली। वेरी वेल डन एजाज साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये अभी सर भाई कहाँ एंटर हुए हम, क्या है ये सजाए मौत की कैदी है, सजाए मौत की एक बैरक है और ये इनकी अपीलें पेंडिंग है हाई कोर्ट में। और इसकी सिक्योरिटी जरा ज्यादा होती है बाकी जगहों से या बस? हाँ, इनकी सिक्योरिटी का थोड़ा हम ज्यादा फोकस करते हैं और इनके बाकी मामला को भी ज्यादा फोकस करते हैं। हसास है हाँ। जहनी तौर पे बेचारे जो ना अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जहनी तौर पे सजा मौत के कैदी के अलावा जेल के अंदर कोई परेशान नहीं होता। सजा मौत लगने के बाद मैं तो ये सोचता हूँ, मेरा अपना 22 साल का तजुर्बा है, वो रोज जीता है रोज मरता है, उसको पता नहीं कि मैं कब निकलूंगा। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप? ठीक है, खैर से। क्या नाम है आपका? मेरा सरताज। कहाँ से है आपका ताल्लुक? क्यामाड़ी से। अच्छा, केमाड़ी से। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपको आए हुए? मेरा 12 साल हो गए। 12 साल गुजारे। और किस जुर्म में है? मैं 302 में। 302 में। और सजाए मौत? सजाए मौत सुना दी गई आपको? सुना दी गई। हाई कोर्ट से भी या हाई कोर्ट से भी और छोटे अदालत से भी। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला? सुप्रीम कोर्ट में। कोई और बात जो आप कहना चाहें, वो लोग जो बाहर हैं देख रहे हैं, उनके समझने के लिए, उनके सीखने के लिए कोई बात? उनके समझने के लिए तो मैंने ये पहले भी बात की और अभी भी बात करता हूँ, जेल बहुत बुरा जगह, वो अपने जिंदगी को बर्बाद नहीं करो। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, क्या बात है, आपके चेहरे पे तो बड़ी रौनक माशाल्लाह। आपका क्या इसमें ग्रामी? निसार अहमद। निसार साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कितना अर्सा हुआ? 17 साल। 17 साल गुजार दिया इसी जेल में? इसी जेल में। यही दरो दीवार? यही दरो दीवार है, यही सब अफसर हैं, यही घर हैं, यही लोग हैं सब। कहते हैं जेल में वक्त गुजरना ही सबसे बड़ी सजा, वक्त का गुजरना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बस ये अल्लाह का शुक्र है, उस परवरदिगार की कर्म नवाजी है, टाइम पास कर रहे हैं अपना। और फैमिली और बाकी लोग 17 साल में वो कुछ थोड़ा सा मायूस होते हैं, रवैये कुछ बदलते हैं या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सही है। मुलाकातें आती हैं रेगुलर? मुलाकात आती हैं। सबसे ज्यादा फैमिली में कौन परेशान होता है या आप किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं? सबसे ज्यादा मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी वालदा। तो आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आती है, जरा वो भी तो देखें ना। वालदा की। वालदा को याद करते हैं। और ज़ाहिर अब तो आप नमाज पढ़ के और सब बिल्कुल दुआ भी करते होंगे। मैंने सुना था आपको छोटे मोटे लगी थी बहुत, मेरा बड़ा दिल दुख हमें लगती रहती है। अब कहाँ से सुना आपने? ये टीवी में आया था, बागे देखा, बड़ा अफसोस हुआ मेरे को। मैंने दुआएं की आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे और परवरदिगार आपके लिए बेहतर फैसला आमीन। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आ जाइए, आ जाइए, क्या तशरीफ है, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? माँ बाप के बारे में एक पैगाम देता हूँ। माँ बाप का ऐसे एक दौलत है जो ये आखिरी और दुनियादारी का दोनों का एक बहुत बड़ा दौलत है। इसका जो है ना दिल कभी भी नहीं दुखाया करो। क्यों हम लोग यहाँ पे बैठे हुए और माँ बाप से दूर है और हर चीज़ से हम लोग दूर है, हर अल्लाह पाक की नियामत से हम लोग दूर है। यहाँ पे ये कोई ज़िंदगी नहीं है जो हम जुर्म करके आ जाते हैं और फिर अपना माँ बाप से, अपना बहन भाइयों से, अपना ख़ानदान से, यार दोस्तों से, सबसे दूर है हम लोग। तो इसका मतलब है कि आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि आप अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा याद करते हैं यहाँ पे। माँ बाप जिसका भी जिंदा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जिसका दुनिया से चला गया उसको अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे। इलाही आमीन। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरा 18 साल हो गया। 18 साल? जी जी। वालिदैन आपके जिंदा है, आते हैं कभी, अम्मा आते हैं मुलाकात के लिए। उनके बारे में सोच के परेशानी होती है कि वो इस वक्त आपको सोच के दुख? वो तो मुलाकात करके चले जाते हैं मगर फिर हम यहाँ पे परेशान होते हैं। जो घर पे कैसा पहुँचे होंगे, क्यों 60, 62, 63 साल उम्र है। अल्लाह आसानी का मामला फरमाए, आपके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ परवरदिगार सलामत रखे। बहुत मेहरबानी। आप मुझे जरा बताइए कि जो सजाए मौत के कैदी हैं उनके लिए फिर कोई एक्टिविटी होती है? ये सब सजा मौत के कैदी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जितने भी यहाँ पर बैठे हैं तकरीबन सब 75% कैदी ये सारे। अच्छा, इनके लिए अभी तो थोड़ा धूप का है, मैं दिखा रहा हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल यहाँ खेलते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी हमने इनको दी हुई है। क्लासेस आपने देखी, सेम क्लासेस है इनके लिए, अलग से क्लास में ये सारी एक्टिविटी आप देख रहे हैं। इनका टाइम पास हो रहा है, यहाँ से ये भी अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा के अपने घरों को भेज रहे हैं। तो आपको कितना अर्सा हुआ यहाँ? मुझे सर 19 साल हो गए। 19 साल हो गए? अच्छा, तो उम्र का एक हिस्सा गुजार दिया आपने यहाँ। बस सर जेल में अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील लगाई है। अच्छा, अभी अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप, खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर। जहांगीर साहब कब से हैं? मुझे 2011 से मैं जेल। 2011 से। और क्या सजाए मौत?
बड़े मुस्कुराते हुए आपने कह दिया आसानी से। इतना ही आसान होता है बर्दाश्त करना भी इसको, या आसान इसलिए है कि देखिए सज़ा तो सज़ा होती है ना, लेकिन जेल तो जेल होती है। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा माहौल मिला हुआ है कि हम अपनी गम को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे काम करते हैं। और एक थोड़े अरसे से आपके लिए गिफ्ट बना के रखा हुआ था, तो ये देखें ये मैंने कैसा बनाया। थैंक यू वेरी मच। ये ARY, अच्छा जिंदाबाद, ARY न्यूज़, थैंक यू सो मच। बहुत ये आपने कैदियों के लिए काफ़ी प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी जद्दोजहद करते हैं हमारे लिए। हमारी कोशिश है कि जो मसाइल हैं उन जरूर, और ज़ाहिर इनके होते हुए ज़रा मसाइल कम ही है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें जो सर मैं नौजवान अदलिया से पहले अपील करूंगा कि हमारी अपील ही चलाया जाए। दूसरा कि इंसान जो है अपने लिए जीता है, बार यंगस्टर जितने भी हैं, खासतौर जब वो पढ़ रहे हैं तो उसको जो है पढ़ाई को अमल में भी लाएं, सिर्फ पढ़े ना। और इंसान अपने लिए जीता है, अगर अपनों के लिए जीना शुरू करेगा तो वो मुश्किलों को दूर छोड़ता जाएगा, तो वो लाइफ में कामयाब होता है और आसानी हो जाएगी, आसानियां भी हो जाएंगी। अल्लाह आपके लिए भी आसानी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तो जनाब आपने देखा कि दुनिया की किसी भी जेल से सहूलियात के एतबार से हम बहुत ही इत्मीनान के साथ मुआवजा कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर हमने हरियाली देखी, हमने देखा कि रंगो रोगन शानदार है। कैदियों की इस्लाह के लिए जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेज हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ज़बानें सिखाने का प्रोग्राम है, और जिस तर्ज से डिसिप्लिन के जरिए जेल को चलाया जा रहा है, मैं बहुत खुशी के साथ यहाँ आता हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इसलिए कि हम खामियां तो दिखाते हैं इदारों की, लेकिन जो अच्छा काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, जो अच्छा काम करने वाले इदारे हैं, उनकी हौसला अफजाई करना, उनके पॉजिटिव पहलू दिखाना भी बतौर सहाफ़ी हमारा फ़र्ज़ है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रिटेंडेंट कराची सेंट्रल जेल जनाब अब्दुल करीम अब्बासी साहब हमारे साथ है। सर थैंक यू सो वेरी मच। ज़ाहिर है ये तो हम नहीं कहेंगे कि ऐसी और जगह होनी चाहिए या हम तरगीब दें किसी को, लेकिन बहरहाल इतना स्ट्रेस, इतना काम का लोड, लेकिन क्या चीज़ है जो रोजाना आपको चलाए रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका, ARY का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से निकाल के और बहुत बड़ी जर्नी करके आप स्पेशली आए हैं। इकरार भाई, मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि नफरत जुर्म से है, जुर्म करने वाले से नहीं। बहुत अच्छी बात। तो हमने इनिशिएटिव जो लिया हुआ है, आप इसके आई विटनेस हैं कि हमने कोशिश की है कि इंसान को इंसान समझ के उसको ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। और हमने कोशिश ये भी की है कि जी जो क्रिमिनल क्लाशनकोफ और पिस्टल लेके हाथ में जो उस धंधे को लेके यहाँ पे इनसाइड हुआ है, हमने उसके हाथ में कलम, क्या बात, पेन और बुरश दिया है ताकि वो उस चीज को खैराबाद करके और यहाँ पे अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए कुछ ना कुछ काम करे। हमारी ईद ये है कि जो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो मीडिया में जाता है, वो अगर हमारी फैमिलीज देखती है तो वो रात को सुकून के साथ सोती है कि भाई हमारे घर वाले, हमारे बड़े, हमारे भाई सुकून में हैं। वाह। अगर ये बच्चे सारे अगर सोसाइटी में वापस जाते हैं तो आपका और हमारा फर्ज है कि इनको हम ओन करें। बिल्कुल, और इसी से उनकी हौसला अफजाई होगी वापस एक बेहतर शहरी बनने में। सर थैंक यू सो मच। मैं इस सोसाइटी की जानिब से एक सहाफ़ी के तौर पे आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि बहुत कम इदारों में से एक इदारा के जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत प्राइड के साथ, बहुत खुशी के साथ और बहुत ही मुस्बत तरीके से। थैंक यू सो मच सर। जनाब कराची की सेंट्रल जेल का अब वो हिस्सा जहां आते हुए भी दिल पर एक लर्जा और एक वहशत तारी होती है, मेरे अकब में आप देख रहे हैं कराची की सेंट्रल जेल का फांसी घाट। और यहाँ जो आखिरी फांसी अब तक दी गई है उसकी तारीख दर्ज है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन 25/5/2017। नेम है मुख्तार अली। 302 में। अल्लाह अकबर। जिस जगह जाते हुए खौफ आ रहा है, जाहिर है जब कोई सजाए मौत का कैदी यहाँ लाया जाता होगा तो उसकी क्या कैफियत होती होगी। अस्सलाम वालेकुम। एहसान भाई, आपकी अपनी इस एरिया को सोच के या देख के क्या कैफियत होती है, क्योंकि आपकी हम में से कहीं ज्यादा जो वाबस्तगी है इन कैदियों के साथ, जो आपका इंटरेक्शन है इनके साथ, जो आपकी जज्बाती वाबस्तगी है वो हमसे ज्यादा हो जाती है। इनमें से कोई जब यहाँ लाया जाए, उसको फांसी दी जाए, तो आप क्या सोचते हैं इस जगह के बारे में? मैंने अपनी सर्विस में 2 फांसियां देखी हैं इसी जगह पे। बड़ी कैफियत उस टाइम बहुत, एक इंसान तो है ना, वो जो आखिरी मुलाकात होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इतना दर्दनाक मरहला होता है हम पे भी। उनकी जो फैमिलीज को हम अंदर लेके आते हैं मुलाकात के लिए, वो आखिरी टाइम जब आखिरी दिन भी होता है ना, मजबूत होता है इंसान, मगर अंदर से टूट जाता है। वो हौसला इसलिए रखता है कि घर वाले ना कमजोर पड़ जाए।
बस मजबूत हो जाते हैं, आखिरी टाइम तक अल्लाह को याद करते रहते हैं, कुरान, अल्लाह, नमाज। आखिरी वक्त तक माफी मांग रहे होते हैं अपने जुर्म के हवाले? अल्लाह से माफी, अल्लाह से डिस्कस तो करते होंगे? अल्लाह से माफी, अल्लाह से माफी मांगते हैं। काफी मैंने देखे हैं, मैंने बहुत देखे हैं, चढ़ते हुए 2 देखे हैं आपको। और जब फांसी हो रही थी आप यहाँ मौजूद थे? मैं मौजूद था। और वो बिलूमी सुना है कि चल के जाना फांसी घाट तक एक बड़ा चैलेंज, वो आखिरी लम्हात उस कैदी पर किस तरह से गुजर रहे होते हैं? सुन होता है, तकरीबन सुन हो जाते हैं बेचारे, बस दिमाग में मतलब काम करना छोड़ जा किसी बंदे का ना, ऐसे हो जाते हैं। यहीं से लेके जाते हैं ऊपर और यहाँ खड़े होते हैं अफसरान सीनियर, 1 सेकंड का झटका होता है, झटके में चला जाता है और एक जिंदगी खत्म हो जाती है। एक जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये अंजाम है फिर आपके 1 मिनट के गुस्से का, इश्तियाल का, अना का। जी हाँ, मैं वही कहूँगा दोबारा, तकलीफ में वो तो चला जाता है, वो जो फैमिली आती है ना, घर वाले, वो बड़ी तकलीफ में हो जाते हैं। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। ये हमने आपको गुज़श्ता बरस भी, गुज़श्ता 3 साल पहले दिखाया था। अल्लाह अकबर। आइए, ये आप तस्वुर कीजिए कि जब सजाए मौत के एक कैदी को इस फांसी घाट पर ले जाया जाता है और वो किस तरह से ये एक एक कदम जो है वो चढ़ता है। तो जनाब ये फांसी घाट कि जहाँ 2017 में आखिरी फांसी दी गई, और उससे पहले ना जाने कितनी सैकड़ों फांसियाँ यहाँ दी गई होंगी। बस इस पर आज के इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे कि जल्लाद जिसे हम कहते हैं, यहाँ सजाए मौत का कैदी खड़ा होता है, और चूंकि ये 3 है तो एक वक्त में 3 फांसियाँ गालिबन यहाँ दी जा सकती हैं, और ये लीवर खींचा जाता है और इसके साथ ही जुर्म की उस कहानी का खात्मा होता है जो किसी वक्ती इश्तियाल में, जो एक लम्हाती गुस्से में या थोड़ी सी अना की खातिर, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी सरजद कर बैठता है। और उसके बाद फिर उसकी फैमिली तमाम जिंदगी इस फांसी को भुगतती भी और बर्दाश्त भी करती है। ये है जुर्म की हर कहानी का